नमस्कार। भजन संध्या SG में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। रोम रोम भाइयों। और आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा की दया से और आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेके आई हूँ, तो प्लीज़ सुनिएगा। एक किसान था, तो उसने गधा रखा हुआ था। तो वो गधा बहुत ही काम में उपयोग किया उसने, बोझा ढोने के काम भी, खेती बाड़ी के लिए भी। तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ कहानी सच्ची होती हैं और कुछ शिक्षाप्रद भी होती है, तो उनमें से कहानी है। तो वो गधा बहुत ही काम में लिया गया। किसान ने कई सालों से उस व्यक्ति को अपनी सेवा देता रहा और कई साल बोझा ढोने के काम भी करता रहा। गधा बोझा ढोता ढोता उम्र बढ़ गई, बूढ़ा हो गया और शरीर भी कमज़ोर हो गया, उठने बैठने से लाचार हो गया। बाद में किसान ने सोचा कि इसको बेचूंगा तो नहीं, इसको अपने खेतों में ही खुला छोड़ देता हूँ, वो चरता रहेगा और घूमता रहेगा। फिर उसको किसान ने सोचा कि ये रात को बैठेगा, बारिश भी है, धूप भी है, शाम भी है, सर्दी भी है, तो इसके लिए शेड भी बना दिया। सारे खेत में चर के और शेड के नीचे बैठ जाता था। और इसके बाद गधे ने क्योंकि उस गधे ने उस किसान का बहुत साथ दिया था, उसे बहुत ही जानवरों से, जैसे कहते हैं ना कि इंसान से प्यार हो जाता है, तो इसी प्रकार उस किसान को भी उस जानवर से इतना लगाव हो गया कि एक फैमिली मेम्बर जैसा ही उसको समझता था। वह उसने अपने घर का सदस्य मानने लगा और इसने मेरा लंबे समय तक साथ दिया है। तो ये भी बहुत उसके दिल में रहता था। अब इसे छोड़ना नहीं, इसकी सेवा करूँगा। एक दिन क्या हुआ, गधा चरता चरता खेत में एक गड्ढा कुएं के समान था, उसमें चरता चरता गधा गिर गया। और जिस कुएं में पानी तो नहीं था, पर गधा गिरते ही चिल्लाना शुरू किया। पड़ोसी थे, उन्होंने घर आकर उस किसान को बताया कि तेरा गधा तो आज कुएं में गिर गया है। वह किसान आया और गधे को देखा, बोला कि अब गधे को कैसे निकाला जाए। काफ़ी कोशिश करी, लोगों को बुलाया, मदद ली, पर वह बहुत लाचार था। गधे को निकालने में असमर्थ रहा। किसान ने थक कर एक उपाय सोचा, एक मजदूर को लेके आया। ये गधा निकल तो सकता नहीं, इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, इसको दफना देंगे तो इसकी गति हो जाएगी। तो वो मजदूर एक कस्सी डालता रहा उस पर मिट्टी की। गधा मिट्टी को पहले तो चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे मिट्टी पड़ी चिल्लाता रहा, मिट्टी पड़ी चिल्लाता रहा। बाद में उसने सोचा भी ये तो मिट्टी डाल रहा है, मिट्टी डाली, वो झटक के उसके ऊपर आ गया। मिट्टी डाली, मजदूर ने झटक के ऊपर आ गया। तो फिर किसान ने सोचा क्या बात है, आज तो गधे की आवाज़ नहीं आई, मर तो नहीं गया। तो किसान ने नीचे झुक कर देखा तो गधा नजर आने लग गया। तो उसको भी हिम्मत हुई कि गधा है तो जिंदा। तो फिर वही एक मजदूर और लेके आया। तो मिट्टी डालता रहा, गधा ऊपर आता रहा, मिट्टी डालता रहा, गधा ऊपर आता रहा। देखो एक जानवर को कितनी सूझबूझ थी,
तो बाद में गधा आते आते ऊपर आगे बाहर निकले। किसान बड़ा खुश होया। तो देखकर बड़ा ही खुश हुआ कि सूझबूझ हमारे में तो नहीं थी, देखो जानवर में कितनी सूझबूझ है। परिस्थितियाँ हमारे को बहुत कुछ सिखाती है। डियर व्यूअर्स, ये कहानी उस गधे की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। परेशानियों से कभी नहीं घबराना चाहिए, परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। मनुष्य जीवन में ही कठिनाइयाँ आती है। देखिए हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ मुसीबतें आती है और मिट्टी की तरह चली जाती है। लोग हमारी आलोचना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं और हम बीमार होते हैं। हमारे जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और दुखों से हम घिर जाते हैं। अगर हम गधे की तरह मुसीबतों को झटक दें तो हम भी सफल हो जाएं। तो इस प्रकार चुनौतियों को अवसर में कैसे बदला है और समस्याएं आती है और उनको झटक कर उनका समाधान कैसे करना है। घबराना नहीं चाहिए, यही सफलता का राज है। घबराना नहीं, हौसला रखो और शांत मन से घबरा कर नहीं, मुसीबत से छुटकारा पा सकते हो। प्रिय दोस्तों, सकारात्मक सोच रखो और हिम्मत से हम सब मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से झट मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जिन्होंने कर रखा है उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।